अस्सलाम वालेकुम लड़कों, कैसन बा मजा में भाई। माशाल्लाह नवा दिन शुरू हो गया है, 9 डे, और मेरे सेटअप पे स्टैंड आ चुका है। तो ये है कि आज मैं आप लोगों को अपने बच्चों का करीब से शौक कराऊंगा। 5 बच्चों का आज कराऊंगा, 5 बच्चों का कल करा दूंगा। पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाल देंगे, सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले मैं आपको अपने इस पट्टे का शौक कराऊँगा जिसका मैंने कई बार जिक्र किया था, ठीक है। ये हाथ में बिल्कुल भी नहीं टिक रहा, क्योंकि हाथ में लेने की आदत है नहीं ना। ये इसका फेस चेक करो, किली ताज लखा चीना कलर बनेगा इंशाल्लाह ये बहुत जल्द, ठीक है। पर मैंने काटे में भाई, पर काटने से ग्रोथ अच्छी होती है। आप लोग के बहुत से जो पुराने शौकीन होंगे उनको ये बात पता होगी, ठीक है। नलियाँ चेक करो, फोकस हो जा भाई। ये देखो नलियाँ चेक करो अभी से। मुश्किल से 3 से 4 बच्चे का पट्टा है, मुश्किल से। दिख गया, ये है पट्टा। ये सेटअप पे मैं रखूँगा एक ये लाल पट्टा, और इसकी एक लाल मादी है, उसका कल शौक कराऊँगा। सही हो गया। ये हो गया पहला। ये इस झोल का सबसे बेहतरीन बच्चा है मेरी नज़र में। बाकी आप लोग को कौन सा अच्छा लगा ज़रूर बताना मुझे। बाकी इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा दाना खाने देते हैं, दूसरा चूज़ा लेकर आता हूँ। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे जा के चीना। ये नर है और 10 के 10 बच्चे इसके दाबे में। इसके भी पर कटे में ग्रोथ के लिए, ठीक है। अच्छा, नरों की नलियाँ पीली आएंगी, पीली नलियाँ नरों की सबकी। ये टेल भी काटी हुई है मैंने ग्रोथ के लिए। ये ओवरऑल बच्चा है पूरा। बच्चे कैसे लगे बताना। अच्छा जी, ये आ गया तीसरा। ये भी माशाल्लाह से मादी लग रही है वैसे मुझे, लेकिन इसकी हरकतें नरों वाली हैं। फोकस हो जा। ये मादी है, हाँ ये मादी ही है, पर इसके भी कटे हैं। अच्छा जी, लेकिन नलियाँ इसकी भी उन पहले वालों जैसी। ठीक हो गया। ये ओवरऑल पूरा पट्टा है। पट्टा बोल रहा मैं, बच्चे हैं अभी, ठीक है। एक ये है, इसकी नलियाँ जो हैं सफ़ेद हैं। ये माशाल्लाह से चीनी मादी, ये भी इसी झोल की है, लेकिन पता नहीं क्यों इन सबसे बड़ी है, ये बहुत ज़्यादा ही बड़ी है।
इसके मैंने पल्ले भी नहीं काटे क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगी। अच्छा खासा बड़ा पल्ला उम्र के हिसाब से। और ये है स्टैंड भाई, ये स्टैंड में ले आया हूँ, आपको बआसानी मिल जाएगा। ये मुझे 1200 रुपये का पड़ा, समझ गए बात को। अब इस स्टैंड का काम हो गया ख़त्म। अच्छा तो दाने में मैंने आज भी वही बिरयानी का कचरा ला के डाल दिया था भाई। ये बिरयानी वाला असल में मेरे जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहीं पर ही है, तो मैंने उससे बात बना ली कि भाई ये कचरा वचरा बचता है तो मुझे ज़रा दे दिया कल ला के। लेकिन ये बच्चों ने आज खाई नहीं, कल बहुत शौक से खाई थी। मुझे क्यों चोचे मारने पे लगा हुआ मोबाइल पे, हट गई क्या, करीब से शुभ करा दिया तो खैर हो गई यार, भाई अपने देखने दे। अब ये देख लो भाई घूमते फिरते हुए, इसका भी शौक करा दिया आपको, इसका भी शौक करा दिया, उसका भी शौक करा दिया, उस चीनी का भी करा दिया, और वो लाल पट्टा वहाँ भाग गया क्योंकि उसकी इन सबसे पड़ती है। अब मैं आपको कराऊंगा शौक किसका, एक पीली मादी रह गई, एक लाल मादी रह गई, और दो ये चुन्नू मुन्नू रहेगा जो मेरे पीछे घूम रहा है अभी, और एक वो सफ़ेद सा है, वो समझ में नहीं आता वो क्या है, वो भी चीना से ही बनेगा, वो कोई अलग ही शे है। वो मुझे इतना ख़ास लगता नहीं है, कोई असालत वाली इसमें मुझे बातें दिखती नहीं है अभी, लेकिन हो सकता है भाई जवानी के बाद वो क्या रंग निकल आए, क्योंकि भाई इनका भरोसा नहीं होता है। अक्सर ऐसा होता है कि बचपन में जो मुर्गा टाइट लग रहा होता है वो जवान होकर बिगड़ जाता है, और जो बचपन में बिल्कुल अजीब लग रहा होता है वो जवान होने के बाद ऐसा निकल आता है कि सोचा भी ना। ये भी मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है ये भी हुआ हुआ माशाल्लाह से। तुम्हारा भाई सारे एक्सपीरियंस करके बैठा है इनके मामले में, ब्रीडिंग के मामले में अल्लाह का करम है। हाँ लड़वाने के मामले में भाई मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जो बातें क्लियर, क्योंकि मैंने नहीं लड़वाए, लड़वाने का शौक़ हमारे को है नहीं। हाँ पाँव ज़रूर मैं चेक करता हूँ, हर मुर्गे के मैं पाँव चेक करता हूँ पड़का के, और समझ में भी आता है कि मुर्गा कहाँ पाँव मार रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन लड़वाता नहीं हूँ मैं। मुझे मुर्गा जो लड़ाइयों पे जो लगाते हैं ना तैयारियों पे, वो सब चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि मैं बोलता भाई बंदा नेचुरल पाले। इनको आप अपना माशाल्लाह मैदान ऐसा दो। क्या चाह रहा है तू आज, चाह क्या रहा है, मोबाइल देख के बड़ा मोबाइल हो गया आ रहा है। असल में यार इन्होंने खाया नहीं आज ना, ये अभी भी भूखे ही हैं। तो अब हम ये करेंगे कि अभी ये देख, ये भी आ रही है मोबाइल पे, ये तो माशाल्लाह मेरी चुटकी पे भी आती है। अब पता नहीं भूखी है तो आएगी नहीं। ये अभी इतनी सी ये हरकत कर जाती है तो यानी जवान होने के बाद ये पूरी घूमेगी, भले मादी की ना। चलो चलने का शौक आप अभी से कर लो करीब से। अब ये बोल रहा है भाई मुझे कैमरे में लो, आजा भाई तुझे चश्मा भी लगा दूँगा एक। मुझे ये क्या हो गया, ये गुस्से में है। हाँ पकड़ लिया हाथ में, इस वजह से पकड़ता नहीं हूँ ना मैं इन लोगों का, असल में आज ही पकड़ा, बहुत कम पकड़ता हूँ गुस्से में। हाँ भाई तेरा क्या हिसाब है? ये लो, ये तो खैर हर कोई करता है, ये इतनी कोई कलाकारी नहीं है इसमें। ला चलो है यार, इनको भी मुझे ना प्याज टमाटर ला के डालना ही पड़ेगा। ये नहीं खा रहे चावल इतने शौक से आज, पता नहीं क्यों। लेकिन चलो खैर पूरे दिन में कबूतर वगैरह जो है ना ये सब साफ़ कर देंगे, बेफिक्र हो। माशाल्लाह से 3 मंजिला बिल्डिंग है तुम्हारे भाई की, छत है।
लंबाई में 120 है ये। वो ऑरेंज बोरा दिख रहा है वो वहाँ पे देखो, वो वहाँ पे वो जो बत्तख खड़ी हुई वहाँ तक छत है ये 120 गज में। मेरी मंगल की भाइयों छुट्टी है, तो मंगल को हमारे सेटअप पे इंशाल्लाह मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ अभी से। इसका शौक़ करो, छोड़ो सबको, घर का बच्चा है मेरा, ये मेरी फैमिली का शौक़ है, मेरा नहीं है ये शौक़, फैमिली का। ये जंगली बिल्लियों में से ऐसा बना हुआ है, इसकी दुम देखो। लेकिन मुझसे डरता है ये, और अच्छी बात है भाई, तू डरता रहे मुझसे, क्योंकि आगे मैं कबूतर शबूतर लाने वाला हूँ। अब वैसे तो ये घर का बच्चा है, लेकिन भरोसा नहीं है इसका भी भाई। हाँ, मंगल की भाई छुट्टी है मेरी, मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ अभी से कि मंगल की छुट्टी है। मैं इंशाल्लाह इधर छत पे होऊंगा पूरा दिन, तो इंशाल्लाह मैं सारी शॉर्ट वीडियो डालूँगा इनके माँ बाप की भी, ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे पिंजरा एक ला के रखूँगा, उधर मैं कबूतर रखूँगा। कबूतरों का भी मुझे भरपूर शौक़ है, टेंशन ना लो। कबूतर भी गिरदान करके दिखाएंगे, कबूतरों के पे भी टॉपिक बनाएंगे। 2 खरगोश भी हो सकता है छोड़ दूँ ला के इधर छत पे, सही है। अच्छा, इसके अलावा क्या सीन था यार, एक आध मुझे बड़ा मुर्गा भी ला के रखना है यार। औरंगी टाउन से सोच रहा हूँ ला के रख दूँ यहाँ पे, क्योंकि अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जिसमें एक बड़े मुर्गे का शौक़ कराना ज़रूरी है, समझे बात को। तो ये मैं सोच रहा हूँ काफ़ी दिनों से, तो ये भी ये कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन यार बड़ा मुर्गा लाऊंगा, वो ये बच्चे ख़राब कर देगा मेरे, क्योंकि दावे में, बड़े मुर्गे के दावे में जो अगर नर पले ना, तो मज़ेदारी मेरी नज़र में नहीं है। मतलब कि ये बच्चा अगर पल रहा है ना, नर, ये जो सामने घूम रहा है, ये अगर जब किसी जवान मुर्गे के सामने पलेगा तो जवानी तक ये दावे में रहेगा। हाँ, जवानी के बाद ये निकल जाएगा दावे से, ये भी मुझे पता है, लेकिन मुझे मज़ेदारी नहीं लगती, क्योंकि बहुत से अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि नहीं निकलते दावे से भाई। वो कलर, वो रंग जो होता है ना, वो दिमाग में बैठ जाता है। औरंगी टाउन में एक दफ़ा नस्ल निकलवाई थी वो मुर्गे जो है ना, टर्रे मुर्गे के दावे में थे जवानी तक, तो उनमें से एक पट्ठा मैं ले आया था अपने पास, नारंगी कलर का। आप यकीन मानो, उस दौरान मैं था भी छोटा, और मेरे अंदर एक कीड़ा था कि मैं बगल में मुर्गा दबा के पूरे इलाके में घूमता था, और जो मुर्गा दिखता था मैं छोड़ देता था अपना मुर्गा, लड़वा देता था। मैंने औरतों से भी मार खाई है इस चक्कर में, और आदमियों से भी मार खाई है मैंने इस चक्कर में। कहने का मकसद ये, उस पट्ठे को मैंने दुनिया जहाँ के मुर्गों से लड़वाया, यकीन मानो खून हो जाता था। वो जवान के बच्चे ने मैदान नहीं छोड़ा। लेकिन एक बार जब मैं औरंगी टाउन उसको वापसी लेकर गया था, और उस टर्रे मुर्गे के आगे मैंने छोड़ा, मेरी इतनी हैरत की इंतहा रह गई कि वो 2 पाँव लड़ा और वो भाग गया यार। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि वो भाग गया। हाँ, हालांकि उसका जो भाई था ना लाल कलर का, उससे तो वो खूब लड़ा है, लेकिन और हाँ, लड़ते लड़ते ही जो है मैंने वो उठाया और वो टर्रा बीच में घुस गया। उस टर्रे से वो 2 पाँव लड़ा और भाग गया। मैंने बोला ऐसे कैसे, तो उन्होंने बताया इसके दावे में पला है। नहीं यकीन करोगे तुम लोग, लेकिन होता है भाई, असीलों में बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन एक बात और हकीकत भी है कि एक पिंजरे में 2 शेर फिर भी रह लेते हैं, लेकिन ये 2 असील नहीं रहता, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है कि 2 असील एक पिंजरे में ले ले। इस पीली मादी का शौक़ कराऊंगा करीब से। ये भी माशाल्लाह दिन भर दिन जैसे जैसे निखर रही है ना यहाँ मेरे आने के बाद, तो ये भी बहुत टॉप पे जाएगी। एक ये, और इसके साथ ये जो मन्नू है ना मेरा, ये चुन्नू है, वो मन्नू है, ये भी बहुत माशाल्लाह से चीना बनेगा या जावा बनेगा, क्या बनेगा। ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। अब इसका पार्ट 2 मैं कल डालूँगा, तो देखना पार्ट 2 भी। पार्ट 2 में इन 5 बच्चों के तरीके से शौक़ कराऊँगा। बाकी वीडियो को एंड करते हैं, और मंगल को
बहुत सारी इंशाल्लाह गुड न्यूज़ आएंगी हमारी छत पे, उसके लिए भी रेडी रहना। फ़ी अमान अल्लाह।